हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये सेकंड लेक्चर है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था वो कवर किया था मैटर की डेफिनेशन और मैटर का क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देख रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना उसे। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था कि जो मैटर है उसको तीन भाग में हमने बांट रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और क्यों बांट रखा है वो भी बता रखा था। तो आप जरूर देख लेना फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो का, तभी आपको समझ में आएगा ये सेकंड पार्ट। तो हमको जो आज पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, 6 पॉइंट से पढ़ना है। ठीक है, नहीं, हमने 6 पॉइंट तो पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है 7 पॉइंट से। तो आज हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि कौन कितने अच्छी तरीके से दब सकता है, मतलब कितनी अच्छे तरीके से हम किसको प्रेशर लगा के उसको दबा सकते हैं। तो आपने देखा था मैटर जो है वो तीन भाग में बांट रखा था, आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांट रखा था। तो आपने देखा था कि जो सॉलिड है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सबसे पास पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े दूर दूर होते हैं, और सबसे दूर किस में होते हैं, गैस में होते हैं। तो आप अब खुद ही मेरे को बताओ कि किसको हम अच्छे तरीके से दबा सकते हैं प्रेशर लगा के। कंप्रेस का मतलब ही है प्रेशर लगा के उसको दबा देना। तो आप मान लिया आपके पास चेयर है, तो चेयर एक सॉलिड है, तो क्या चेयर को आप दबा सकते हो? टेबल को क्या आप दबा सकते हो? वो सॉलिड है। तो आप सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि मैटर जो सॉलिड है उसके अंदर जो एटम्स है वो पहले से ही क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो एटम्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर आप उसे दबाओगे भी तो कहाँ जा पाएंगे, कहीं जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड जो है वो सबसे लेस कंप्रेसिबल होता है, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे कम है। फिर आप आओ लिक्विड पे। तो लिक्विड में जो एटम्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब वो अगर हम उस पर प्रेशर लगा के उसको दबाएंगे तो वो पास पास आ सकते हैं। इसका मतलब उनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो बात करते हैं हम गैस की। तो गैस में जो एटम्स होते हैं वो सबसे दूर दूर होते हैं। तो अगर एटम सबसे दूर दूर है तो मान लो उसको आप प्रेशर लगाओगे, कंप्रेस करोगे, तो वो बहुत आसानी से क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। इसलिए हम बोलेंगे जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होएगी, सबसे ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सम अप करें तो क्या बोलेंगे, सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होएगी, सबसे कम होएगी। देखो 7 पॉइंट में यही बोल रखा है, सॉलिड्स पोसेसिस लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। अब 8 पॉइंट पढ़ो आप। ठीक है, 8 पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या बोल रखा है, लिक्विड्स पोसेसिस हायर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड्स। जो लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और अगर आप 9th पॉइंट पढ़ो तो 9th में क्या लिख रखा है, गैसेस पोसेसिस हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। मतलब उसको सबसे ज़्यादा हम प्रेशर लगा, आराम से उसको प्रेशर लगा के उसको पास पास कर सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कंप्रेसिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं 11th पॉइंट पे आते हैं। तो 11th पॉइंट क्या बोल रखा है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर आप पढ़ो तो इसमें क्या लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। तो देखो, फ्यूजन का मतलब होता है जब सॉलिड किस में चेंज होएगा, लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड किस में चेंज होएगा, लिक्विड में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। अच्छा, आप ये समझो कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे चेंज होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये सॉलिड है, इसको हमें किस में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे होएगा। देखो, सॉलिड भी मैटर है और लिक्विड भी क्या है, मैटर है, लेकिन फ़र्क क्या है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स है वो बहुत ही पास पास है, लेकिन लिक्विड के अंदर जो एटम्स है वो क्या है, थोड़े दूर दूर है।
तो सॉलिड को अगर मेरे को लिक्विड में चेंज करना है तो मेरे को जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स थे उनको दूर दूर करना पड़ेगा, तभी तो लिक्विड बनेगा। क्योंकि आपको पता है ना, सॉलिड के अंदर एटम्स पास पास होते हैं और लिक्विड के अंदर एटम्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दोनों तो मैटर ही है, बस फ़र्क क्या है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स, वो कैसे अरेंज्ड हैं। तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो आपको करना क्या है, एटम्स को दूर दूर भेजना है। तो आप दूर दूर कैसे भेजोगे, उसको गर्म करके, क्या करके, हीट देके। और हीट कैसे बढ़ाते हैं, हीट कैसे देंगे हम, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, फ्यूज़न बोल देंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट लिख रखा है 11th में। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है दोस्तों, अब 12th पॉइंट पढ़ते हैं। 12th में क्या बोल रखा है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, फ्यूज़न और मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या फ़र्क समझते हो। तो देखो, फ्यूज़न तो एक प्रोसेस हो गया, मैंने आपको बोला ना, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो एक ये प्रोसेस हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन को, इस प्रोसेस को नाम हमने क्या दे दिया, फ्यूज़न दे दिया। और ये कैसे हुआ, जब हमने सॉलिड को हीट करा, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। अब देखो होता क्या है कि जैसे आप बर्फ़ लो, आइस लो, तो जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होने लग जाती है। तो जो आइस थी वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में, मतलब वाटर में चेंज हो जा रही है। तो ये प्रोसेस को तो हमने क्या बोल दिया, फ्यूज़न बोल दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कौन से टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट हो रही है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे फ्यूज़न हुआ, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो 12th पॉइंट लिख रखा है वो यही लिख रखा है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाए, लिक्विड पे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 12th पॉइंट था। अब हम आते हैं 13 पे। 13 जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, तो 13 पॉइंट बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो अब आपको पता होना चाहिए जो टेम्परेचर है उसको हम किस किस में मेज़र करते हैं। तो आपको पता है टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं वो किस किस में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हम सेल्सियस में, और टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर को 3 तरीके हैं मेज़र करने के, इधर आप केल्विन में मेज़र करो, या फिर सेल्सियस में, या फिर फ़ारेनहाइट में। अब जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट का मतलब क्या, जो ग्लोबली यूज़ होती है, जिसको एक स्टैंडर्ड बना दिया टेम्परेचर। अगर नापोगे तो आप अगर केल्विन में नाप रहे हो तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। जैसे मास है, तो मास आप किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में। तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम। वैसे ही टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। अब देखो सेल्सियस और जो केल्विन है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे 13 पॉइंट में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन दे रखा है ये वाला, टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और अगर आप उसमें 273 ऐड कर दो तो आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है और इसे आप कन्वर्ट करो केल्विन में, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे 273। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड करोगे 273 और जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 298 केल्विन। वैसे ही अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है और अगर आपको उसको सेल्सियस में चेंज करना है तो आप क्या करो, उसमें 273 क्या करो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है,
आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, इसे आपको केल्विन में चेंज करना है। तो आप क्या करो, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। अब 14 पॉइंट हम देखते हैं, 14 पॉइंट क्या बोल रखा है। 14 में आपको बोल रखा है, देखो 14 पॉइंट, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब इसको आप समझो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लेटेंट हीट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझो। अब जैसे मान लिया आपके पास कोई चीज़ है, मतलब आइस है, तो आइस का टेम्परेचर जो हमने ले रखा है वो कितना ले रखा है, मान लिया -5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है जो -5 डिग्री सेल्सियस है उस पे जो आइस है वो सॉलिड के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब मेरे को इसको लिक्विड में चेंज करना है। ठीक है, सॉलिड से मेरे को किस में चेंज करना है, लिक्विड में करना है चेंज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो फ्यूज़न होएगा वो किस टेम्परेचर पे होएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपके पास एक आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पे, उसको आपको लिक्विड में चेंज करना है, मतलब वाटर में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इसे हीट दोगे। हीट देने का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाना। तो आपने हीट दी, तो इसका टेम्परेचर मान लिया आपने -4 कर दिया। फिर और हीट दी, फिर आपने कितना कर दिया, -4 कर दिया। फिर और हीट दी तो -3 कर दिया। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, -4 हो गया, -3 हो गया, अब -2 हो गया, अब -1 हो गया। और हीट दी आपने, और अब क्या करा, 0 हो गया। अब देखो 0 हो गया जब उसका टेम्परेचर, जब आपके पास जो आइस थी -5 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब इसे आप समझ लो और हीट दे रहे हो, तो अब 0 से क्या होएगा, वो 1 डिग्री सेल्सियस होएगा। ठीक है, जो आप हीट दोगे वो क्या करेगा, 0 से उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और होगी। ठीक है, देखो -1 था, -1 से आपने कितना करा, 0 डिग्री सेल्सियस करा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो सॉलिड होएगा वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से आप कितना करना चाहते हो, 1 डिग्री सेल्सियस पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जब -5 पे था सो आइस आपके पास, तो आप उसे हीट दे रहे थे, और कहाँ तक ले आए आप, -1 तक ले आए। फिर -1 पे आपने हीट दी, फिर उसका टेम्परेचर क्या करा आपने, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फिर आपने जो हीट दी, अब जो हीट दी, आप सोच रहे होगे कि 0 से वो 1 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करेगा हीट, उसका टेम्परेचर आइस का। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस है उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब क्या करेगा, जो हीट आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट आपने दे रखी है, वो आइस को क्या करेगा, पूरा का पूरा पानी में चेंज करेगा, मतलब लिक्विड में चेंज करेगा। तो आपने जो हीट दी, उसने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, उसने उसका क्या करा, स्टेट को चेंज कर दिया, फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया। तो ये जो हीट दी आपने, इसी हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या, छुपी हुई हीट, जो गुप्त हीट है। अब खुद ही सोचो, -1 से आपने जब हीट दी तब तो 0 हो गया उसका टेम्परेचर उस हीट से। लेकिन अब आप दोबारा हीट दे रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस हीट ने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं करा। उस हीट ने क्या करा, अंदर ही अंदर जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स थे, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उन सबको क्या करा, तोड़ा, और तोड़ के उनको दूर दूर कर दिया, जिसकी वजह से वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए। तो इसका मतलब जो हीट थी, उसने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, उसने क्या करा, उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करा। और इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो आप पढ़ सकते हो इसमें 14 पॉइंट क्या बोल रखा है, द हिडन हीट which breaks the force of attraction between the molecules during change of state is called latent heat। वो छुपी हुई हीट जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए,
उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और वो करती क्या है, जो अंदर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देती है। अब 15 पॉइंट पढ़ते हैं। 15 पॉइंट क्या बोल रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अभी जो हमने पढ़ा लेटेंट हीट, वो अलग अलग टाइप की होती है। लेटेंट हीट कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसमें जो 15 पॉइंट बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। पहले तो आपने समझा लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब मैंने आपको समझाया ना, वो छुपी हुई हीट, वो छुपी हुई हीट जो किसी भी फिजिकल स्टेट को उसके दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करें विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड था आपके पास, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी में चेंज हो जा रहा था। जो आप हीट दे रहे थे वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा था, वो क्या कर रहा था, उसकी फिजिकल स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा था। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ। और सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। और जो हीट लगी चेंज करने के लिए उसको क्या बोल दिया हमने, लेटेंट हीट। तो पूरा प्रोसेस क्या का नाम क्या पड़ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो 15 पॉइंट में क्या बोल रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है भाई, फ्यूज़न आ रहा है तो फ्यूज़न का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो वो लेटेंट हीट जो किसी को भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बोला था वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ऐसे ही अगर लिक्विड से कोई चीज़ गैस पे जा रही है तो आपको पता है जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। पानी कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर आप उसे अब हीट दोगे तो वो किस में चेंज होएगा, गैस में चेंज होगा, ना कि उसका टेम्परेचर पहले इंक्रीज़ होगा। वो 100 से 101 पे नहीं जाएगा, वो पहले क्या करेगा, पूरे लिक्विड को किस में चेंज करेगा, गैस में चेंज करेगा। जो एटम्स पास पास थे उनको बिल्कुल दूर दूर कर देगा इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ के, ठीक है। तो अब लिक्विड किस में चेंज हुआ, गैस में चेंज हुआ। तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वेपराइजेशन। अब जो हीट लगी उसको क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। तो नाम क्या पड़ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।